हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा मिकोवेटैक्सल और टोनोफोस इंजेक्शन दोनों का यदि आप साथ में प्रयोग करेंगे तो क्या बेनिफिट आप अपने पशु में पा सकते हैं। और रही बात, इस तरह के कमेंट्स भी आते हैं कि सर मिकोवेटैक्सल और टोनोफोस इंजेक्शन दोनों साथ में लगा सकते हैं क्या, लगाने के लिए आप साथ में लगा सकते हैं। रही बात इनके क्या बेनिफिट हैं, किस तरह की बीमारियों में आप इनका प्रयोग यदि साथ में करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट पशु में देखने को मिलता है, क्या ये दोनों इंजेक्शन यदि आप प्रयोग किस तरह की बीमारी में करें तो क्या साइड इफेक्ट भी करते हैं, क्या दूध देने वाले पशुओं में यदि इनका प्रयोग कर दिया या लंबे समय तक कर दिया, ज़्यादा कर दिया, कम कर दिया दूध देने वाले गाभिन पशुओं में तो दिक्कत भी हो सकती है। यानी पूरी डिटेल से आपको टोनोफोस और मिकोवेटैक्सल दोनों इंजेक्शन यदि साथ में प्रयोग करते हैं तो किस तरह के बेनिफिट आपके पशु में देखने को मिलते हैं या किस तरह के सिम्टम्स यदि पशु में देखने को मिले तो आप ये दोनों इंजेक्शन एक साथ उन पशुओं में प्रयोग कर सकते हैं या एक साथ एक ही समय में आप प्रयोग करना है। वीडियो लंबी हो सकती है, इसकी करके में देखना, पूरा देखना, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है वेटरनरियन के लिए, आपसे पशु पालक हैं उनके लिए। जो इस चैनल पर नए आए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन वो भी दबा सकते हैं ताकि इस चैनल पर समय से जानकारी मिलती रहे। देखो, जब भी यदि पशु में इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है, कौन से रोगों के अंदर आपको प्रयोग करना चाहिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी मिकोवेटैक्सल है, जो मल्टीविटामिन इंजेक्शन है, टोनोफोस इंजेक्शन जो फास्फोरस का इंजेक्शन है, इन दोनों का प्रयोग किस तरह के सिम्टम्स यदि पशु में देखने को मिले तो प्रयोग करना चाहिए, वह मैं आपको मेरी टेबल पर लेकर के आपको दिखाऊंगा दोनों को लाइव इंजेक्शन कि दोनों इंजेक्शन पशु में क्या काम करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये दोनों इंजेक्शन है, जिस प्रकार से ये टोनोफोस इंजेक्शन है और साथ में ये मिकोवेटैक्सल है। मिकोवेटैक्सल जिसके अंदर 60 है मिथाइलोकोबालामीन और जिस प्रकार से टोनोफोस में फास्फोरस का इंजेक्शन है, जिस प्रकार से टोल्डिनफोस सोडियम। देखो, ये इंजेक्शन क्या काम करते हैं, किस तरह के पशु में सिम्टम्स यदि आपको देखने को मिले तो आप दोनों इंजेक्शनों का प्रयोग एक ही साथ एक ही समय में आप उन पशुओं में कर सकते हैं यदि आपको बेटर रिजल्ट मिला तो। सबसे पहले तो यदि आपके पशु में सिंपल इंडाइजेशन से संबंधित केस हो, जिस प्रकार से खाना नहीं खा रहा है, जुगाली, कई दिनों से यदि पशु बीमार है, क्रोनिक इलनेस यानी लंबे समय से यदि पशु बीमार हो रहा है, किसी भी तरह की जो बीमारी है, पशु लंबे समय से बीमार चल रहा है, तो उन पशुओं में आप ये इंजेक्शन दोनों का प्रयोग आप साथ में करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। इसी तरह से यदि आपके पशु कमज़ोर हैं, मोटे नहीं हो रहे हैं, कई दिनों से कमज़ोर हैं, उड़ने बैठने में दिक्कत है या पशु खड़ा नहीं हो पाता है, यानी न्यूरो से संबंधित कोई भी दिक्कत यदि पशु में है तो दोनों इंजेक्शनों का प्रयोग आप उन पशुओं में ज़रूर करवाएं। यदि बेटर रिजल्ट लेना है तो एक इंजेक्शन की बजाय आप दोनों इंजेक्शन यानी मिकोवेटैक्सल और टोनोफोस दोनों इंजेक्शनों को आपको साथ में प्रयोग करवाना है, सबसे अच्छा रिजल्ट मिलना है। न्यूरो से संबंधित या किसी तरह की यदि आपके पशु डाउनर्स काउ सिंड्रोम में बैठ गए हैं, खड़े नहीं हो पा रहे हैं, चलने में दिक्कत आ रही है या पशुओं की जो नसें हैं वो कमज़ोर हो चुकी हैं, तो दोनों इंजेक्शनों का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। सबसे अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि पशु में लेमनेस है, लंगड़ा करके चल रहा है, तो भी वीकनेस में जो मैंने बताया कमज़ोरी, दोनों में आप इसका प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं। रही बात, इसी के साथ साथ अदर जो बीमारियां यदि आपके पशु में फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो गई, किसी तरह की दिक्कत हो गई है, पशु बार बार रिपीट हो रहा है या पशु में पेशाब के साथ खून आ रहा है, तो उस स्थिति में जिस प्रकार से रोग हो गया, मिल्क फ्यूर हो गया, उसमें आप दोनों इंजेक्शनों का प्रयोग कर सकते हैं। कीटोसिस में कर सकते हैं, पीपीएस में कर सकते हैं। इसी तरह से किसी भी तरह की जो मेटाबॉलिक डिजीज़ है उसमें आप दोनों इंजेक्शनों का प्रयोग पशुओं में साथ करवा सकते हैं। या पशुओं में किसी भी तरह की अदर जो डिजीज़ हो जाती हैं उनमें आप सपोर्ट थेरेपी के तौर पर भी आप इन दोनों इंजेक्शनों का प्रयोग पशुओं में एक ही समय में एक साथ करा सकते हैं। रही बात इन इंजेक्शन की, जो कौन से पशुओं में, कहने का मतलब है कि ये सभी तरह के पशु, छोटे से लेकर के बड़े पशु में, चाहे डॉग हो या गाय, भैंस, भेड़, बकरी हो, किसी भी तरह के पशु, उन सभी में इन दोनों इंजेक्शनों का प्रयोग करवाया जाता है। दोनों इंजेक्शन पशुओं के लिए सेफ रहते हैं। इसी के साथ साथ यदि पशुओं में जिस तरह से दूध देने वाले पशु हैं, जिनमें दूध की मात्रा डाउन हो गई है या जिन पशुओं की कंसेप्शन रेट डाउन हो गई है, तो भी आप उनके लिए भी इन दोनों इंजेक्शनों का प्रयोग करवा सकते हैं। दोनों का ही बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। यदि इन दोनों इंजेक्शनों का प्रयोग यदि किसी भी तरह के पशु, जैसे वो प्रेग्नेंट हो, दूध देने वाले पशु, सभी में इनको सेफ रहता है। यानी ये दोनों इंजेक्शन पशुओं में किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट पशुओं में नहीं करेंगे। रही बात इनकी डोज,
तो डोज भी आपको सही देनी है। रही बात, एक और बात बताना चाहता हूँ कि जब ये इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन यदि आप अपने पशुओं में जो इन बीमारियों में यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो उन इंजेक्शनों के साथ यदि आप जो अदर इंजेक्शन लगवा रहे हैं तो भी लगा सकते हैं। रही बात, जब ये इंजेक्शन साथ में प्रयोग किए जाते हैं तो ये इंजेक्शन की डोज आप इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस यानी दोनों रूट से। रही बात, जब ये ज़्यादातर इंजेक्शन यदि आप जिन इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं तो उसमें जैसे ड्रिप लगा रहे हैं आपके वेटेरियन, जिसमें किसी भी तरह की ड्रिप हो, कोई यूज़ में कर रहा है, RL कर रहा है, DNS कर रहा है, रेंटोज इंटालाइट कर रहा है, तो उनमें आप दोनों इंजेक्शन साथ में डाल करके भी प्रयोग एक समय में करवा सकते हैं। उस स्थिति में भी पशुओं में यदि बैटरी जेल लेना है। रही बात, इन दोनों इंजेक्शनों का प्रयोग यदि पशुओं में इंट्रामस्कुलर यानी मांस में यदि लगवाना है तो मांस में भी आप इसका चाहे पुट्ठों में भी लगवा सकते हैं। रही बात, यदि गर्दन है वहाँ पर भी आप इनका प्रयोग इंजेक्शनों का करवा सकते हैं। रही बात दोनों इंजेक्शनों की डोज, तो दोनों इंजेक्शनों की डोज आप 10 ml से लेकर के 15 ml या 20 ml तक प्रयोग कर सकते हैं। जिन पशुओं का बॉडी वेट ज़्यादा है, जिस प्रकार से गाय भैंस हैं 500 से 600 kg है, तो 20 ml आप एक साथ दोनों की 20 ml आप मिकोवेट एक्सल भी प्रयोग कर सकते हैं, 20 ml आप टोनोफोस, दोनों इंजेक्शनों का प्रयोग उन पशुओं में करवा सकते हैं। या जिन पशुओं का बॉडी वेट 300 kg है तो 10-10 ml आप उनमें प्रयोग करवा सकते हैं। रही बात फास्फोरस के इंजेक्शन में, यदि पशुओं में जिनमें डेफिशिएंसी ज़्यादा हो जाती है तो इसकी डोज बढ़ाई भी जा सकती है। इसी तरह से भेड़ बकरियों में आप दोनों इंजेक्शनों की डोज, भेड़ बकरियों में भी इस तरह की दिक्कत हो जाती है तो 2 से 3 ml आप प्रयोग करवा सकते हैं। या जिन भेड़ बकरियों का बॉडी वेट थोड़ा ज़्यादा है तो आप 5 ml तक। इसी तरह से इनका सुअर में भी प्रयोग करवा सकते हैं, पिग है या डॉग में भी यदि दिक्कत हो जाती है तो 2 से 3 ml आप इनका प्रयोग डॉग में भी करवा सकते हैं। कहने का मतलब, जो मैंने आपको जितने तरह के जो जानवर बताए हैं इन सभी में आप इनका प्रयोग करवा सकते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा पशुओं के लिए सेफ रहते हैं। हालांकि दोनों इंजेक्शन है वेटेरिनरी के अच्छे इंजेक्शन है, दोनों का ये बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन बार बार इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि सर ये दोनों इंजेक्शन पशुओं में यदि साथ लगाएंगे तो क्या होगा, साथ देने में फ़ायदा है या नहीं। तो दोनों में साथ लगाने से सबसे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। रही बात देने कितना दिन है, जैसे यदि आप अपने पशु को एक डोज यदि आज लगा दी तो ये दोनों इंजेक्शन पशु में यदि इस तरह की डेफिशिएंसी है तो 3 दिन से लेकर के 5 दिन 7 दिन तक भी यानी 1 सप्ताह तक भी कंटिन्यूटी पशुओं को दिला सकते हैं, क्योंकि ये इंजेक्शन पशु में नहीं तो किसी का तरह का अबॉर्शन करते हैं, नहीं दूध देने वाले पशुओं का दूध सुखाते हैं। रही बात, ये पशुओं की दूध की मात्रा को बढ़ाते ही हैं, न कि कम करते हैं। इसलिए इन इंजेक्शनों का प्रयोग आप लगातार भी करवा सकते हैं। ये इंजेक्शन आपके पास यदि नज़दीक वेटेरियन है उनसे आप प्रयोग करवाएं तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। और रही बात, जितनी मैंने आपको जो बीमारियां बताई हैं इस तरह की बीमारियों में यदि आप इन इंजेक्शन का प्रयोग करवाते हैं, अदर जो यदि पशु में और भी कोई दिक्कत हो जाती है, सुस्त है या अदर यदि आपके पशु में इन्फेक्शन हो चुका है, बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन पशु में हो चुका है, वह यदि कंट्रोल हो गया है या एंटीबायोटिक इंजेक्शन पशु में ज़्यादा लगा दिए हैं उसकी वजह से पशु में और कोई दिक्कत हो गई है, तो सपोर्ट थेरेपी के तौर पर भी आप एंटीबायोटिक इंजेक्शन के साथ भी इन इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। उनमें भी पशु के लिए सेफ रहते हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटेरिनरी स्टूडेंट है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की वीडियो चाहिए जिस आगे कमेंट मिलेंगे, इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।